ओके एवरीवन, सो हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कि इस क्लास में हम लोग देखेंगे फायरवॉल टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे कि फायरवॉल टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, क्या किस टाइप की जनरेशन वाइज फायरवॉल के सर्विसेज इंक्रीज होते गए डे बाय डे, है ना। तो ये चीज भी हम लोग आज कवर करेंगे। तो जैसे कि अगर मेरा स्क्रीन प्रॉपरली आपको विजिबल हो तो आप बताओ, इज इट विजिबल प्रॉपरली? आई होप सो कि इट इज विजिबल, राइट? करेक्ट, विजिबल है। Yeah, it's yep, ओके, it's visible. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपके पास कोई भी फायरवॉल हो FortiGate का, है ना, तो जब आप नया होता है वो फायरवॉल, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट आईपी होता है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आईपी रहेगा 192.168.1.99/24, ठीक है, 255.255.255.0। ओके, अब कोई एक मैनेजमेंट इंटरफेस होगा, उसी में वो आईपी रहेगा। आप मैनेजमेंट जब फर्स्ट टाइम कंसोल कैसे लोगे, तो मैनेजमेंट इंटरफेस में आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करोगे। आप अपने नेटवर्क प्रॉपर्टी में क्या करोगे, वहां पे आप करोगे कि सेम रेंज का आईपी एड्रेस डालोगे आप 192.168.1 डॉट, लेट सपोज मैं 100 डाल दिया यहाँ पे, सबनेट में डाल दिया 255.255.255.0। गेटवे में मैं डाल दूंगा 192.168.1.99 डाल दूंगा, क्योंकि यही मेरा गेटवे रहेगा, डिवाइस ही मेरा गेटवे रहेगा ना। तो मैं ये गेटवे डाल दिया, और ये गेटवे डालने के बाद मैं अपने यूआरएल पे जाऊंगा किसी भी ब्राउजर पे, और मैं इसको HTTP से एक्सेस करूंगा, ठीक है। या अगर HTTPS इनेबल हो तो आप HTTPS से भी उसको क्या कर सकते हो, HTTPS और ये आईपी डालोगे आप किसको, 1.99 को हीट करोगे अपने लैपटॉप से, तो यहाँ पे आपको कंसोल मिल जाएगा। किसका कंसोल मिल जाएगा, आपके डिवाइस का, ठीक है ना। जैसे इस डिवाइस का कंसोल मिलेगा, ये आपको आईडी पासवर्ड पूछेगा। तो आईडी पासवर्ड में, आईडी में बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है। आप पासवर्ड में, आप सिर्फ आईडी में एडमिन लिख दो और पासवर्ड में कुछ बिना डाले आप हिट कर दो, मीन्स लॉगिन करने की कोशिश करो, ये आपको पासवर्ड 2 बार डालने के लिए बोलेगा। तो जैसे मैंने एडमिन डाल दिया, पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। ओके, फिर आप उसको, वही आपका आईडी पासवर्ड रहेगा जब तक कि आपको उसको नेक्स्ट टाइम चेंज नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो सेम यही एक तरीका होगा आपको उसको एक्सेस करने के लिए। आप उसको CLI में भी एक्सेस कर सकते हो, GUI में भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ जी? Yes, sir, clear है. ओके, तो ये एक तरीका है। तो अब फायरवॉल इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। ओके, तो फायरवॉल कैसे वर्क करता है, और वो कैसे एक्चुअली में, मतलब कितने टाइप के फायरवॉल होते हैं, है ना, ये एक बार हम लोग देखते हैं इसमें। तो अगर फायरवॉल की बात करें, in computing, a firewall is a network security system that monitors and control incoming and outgoing network traffic based on predetermined security policy। मतलब फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जबकि आपके इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा को, नेटवर्क डेटा या डेटा ट्रैफिक को, आप जिस हिसाब से कॉन्फ़िगर किए रहोगे उसको, उस हिसाब से वो वैसा बिहेव करेगा। अलाउ किया हो तो अलाउ करेगा, डिनाई किया हो तो डिनाई करेगा। ओके, a firewall typically establish a barrier between a trusted network and a untrusted external network. So trusted means आपका public, untrusted means public network, firewall, और ये आपका local area network। तो ये ट्रस्टेड होगा ऑलवेज, ये आपका ट्रस्टेड साइड रहेगा लेन, ये आपका अनट्रस्टेड रहेगा वेन, राइट। तो इसके बीच में ये एक बैरियर जैसा काम कर रहा है। क्लियर? उसके बाद फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे हमारे पास फायरवॉल हार्डवेयर डिवाइस भी है, अगर हम इसको वर्चुअली एक्सेस करना चाहते हैं क्लाउड में, तो हम उसका सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आईओ एस वही रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन करने का सब वही रहेगा, बट आप ऑन प्रीमाइसेस में फायरवॉल ना रख के आप क्लाउड में उसको रन कर रहे हो, ठीक है। अब फायरवॉल जनरली वर्क्स at layer 3 and layer 4 of the OSI model. Layer 3 is the network layer where IP works, and layer 4 is the transport layer where TCP and UDP functions. ओके, सो क्या बोल रहा है ये, जनरली जो फायरवॉल होते हैं वो लेयर 3 पे और लेयर 4 पे वर्क करते हैं, बट आजकल जो फायरवॉल है वो लेयर 7 तक सपोर्ट करता है, जो कि OSI का आप लोग पढ़े होंगे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर,
एंड डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर 7 लेयर होते हैं ना। तो वो 7 लेयर तक का भी वो ट्रैफिक क्या करेगा, स्कैन करेगा, या आप ये बोल सकते हो कि उसको क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। अगर कहीं पर भी उसको सस्पिशियस लगता है वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्लियर। लेयर 3 में कौन सा एड्रेस होता है? लेयर 3 एड्रेस एंड लेयर 4 एड्रेस क्या क्या होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? एंड लेयर 2 लेयर 3 एंड लेयर 4, ये तीनों एड्रेस के बारे में कुछ बताएगा आप लोगों में से? लेयर 3 जो है वो आईपी एड्रेसेस है। ओके, आईपी एड्रेस हो गए। लेयर लेयर 4 3 जो है वो पैकेट डिफाइन करता है, टीसीपी यूडीपी है या आईसीएमपी है। कौन करता है? लेयर 4। तो लेयर 4 एक्चुअली ये पोर्ट होता है, पोर्ट नंबर, जो हाँ कि पोर्ट। सर्विस के लिए हाँ बोल पोर्ट। रहे हो तो आप उसको पोर्ट बोलोगे, ठीक है ना। हम्म, लेयर 2, वो मैक एड्रेस होता है बेसिकली। मैक एड्रेस को ही लेयर 2 बोला जाता है। लेयर 2 बोलते हैं तो मैक एड्रेस समझ लेना, L3 एड्रेस बोलोगे तो आप आईपी समझ लेना, L4 बोलोगे तो आप किसी भी सर्विस का एक पोर्ट नंबर होता है, वो सर्विस बेस्ड बोल सकते हो या पोर्ट बेस्ड बोल सकते हो, ठीक है ना। फाइन। टाइप्स ऑफ फायरवॉल: पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल। तो, तो पैकेट फिल्टरिंग की फायरवॉल की बात करें, हम राउटर को ही एग्जांपल लेंगे। ये आपका इनगोइंग है, इनकमिंग है, और आपका आउटगोइंग हो गया। आपके पास यहाँ पर 100 यूजर बैठे हुए हैं, आप किसी को इंटरनेट एक्सेस कराना चाहते हो, किसी को कोई सर्विस अलाउ कराना चाहते हो, किसी को कोई सर्विस आप ब्लॉक कराना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेन तो वो होगा नहीं ना अलाउ और डिनाई, आपके लिए आपको उसमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और जैसे ही आप नेट कॉन्फ़िगर करना करोगे, अलाउ डिनाई पॉलिसी क्रिएट करते हैं ना हम लोग, स्टैंडर्ड एसी सॉरी नेट नहीं एसीएल, सॉरी एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि कौन सा पैकेट या कौन सा यूजर या कौन सा आईपी सेगमेंट एक्सेस करेगा, अलाउ रहेगा, कौन सा आईपी सेगमेंट ब्लॉक रहेगा, करेक्ट। तो जैसे इसको हम लोग करते हैं तो हमारा राउटर एज अ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो हम राउटर को जैसे एसीएल कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोल सकते हैं, ठीक। एप्लीकेशन लेवल गेटवे, प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी फायरवॉल भी अलग से होते हैं, आज की डेट में जी स्केलर वगैरह हो गए, बहुत अलग क्लाउड क्लाउड से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रॉक्सी, इसका भी अगर अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी अच्छी कंपनियां ये डेडिकेटेड जैसे सर्वर इंजीनियर रखते हैं, वैसे ही प्रॉक्सी इंजीनियर भी रखते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सी का काम कैसा हो गया, लो आपका ये फायरवॉल है, इंटरनेट है, ये आपके यूजर हैं, ठीक है। अब ये यूजर है, तो यूजर को अलाउ करना है, डिनाई करना है, हम फायरवॉल पे ही पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास फायरवॉल है तो। लेकिन अगर हम फायरवॉल पे उस पॉलिसी को डिफाइन नहीं करना चाहते, हम डिफाइन करना चाहते हैं उसको कहाँ पर, एक हमारे पास एक अलग से क्या है, प्रॉक्सी सर्वर है, वहां पे हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी यूजर का रिक्वेस्ट आएगा स्विच के पास जाएगा, ये प्रॉक्सी सर्वर के पास, प्रॉक्सी सर्वर देखेगा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना चाहता है। जहां से आ रहा है वो अलाउ है क्या, और जहां जाना चाहता है वो अलाउ है क्या। हाँ, अलाउ अगर मिल गया पॉलिसी में, फिर ये पैकेट को भेजेगा स्विच के पास, स्विच से फायरवॉल और फायरवॉल से इंटरनेट के पास जाएगा। एंड वॉइस वर्सा, जब वो रिटर्न आएगा तो वैसे ही आएगा, यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, और ये फिर स्विच को भेजेगा, ये फिर यूजर को भेजेगा। ठीक है ना। अगर हम इसी प्रॉक्सी को, इसमें क्या होगा, डिले होगा। डिले तो ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि मैन इन मिडिल समवन इज देयर हु विल डिफाइन दैट वेदर इट इज, कि ये अलाउ है, डिनाई है, राइट, पॉलिसी बेस्ड। अब वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक गेटवे प्रॉक्सी बोल सकते हो, अगर फायरवॉल पे ही इसको कॉन्फ़िगर करते हो तो। और ये सिर्फ प्रॉक्सी, एक पॉलिसी डिफाइन करने के लिए ही पहले आता था प्रॉक्सी सर्वर। आजकल ऐसे प्रॉक्सी फायरवॉल डेडिकेटली आपको मिलेंगे तो क्लाउड बेस्ड हार्डवेयर डिवाइस भी मिलेंगे, और बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे। लेकिन एक नॉर्मल जो ऑफिसेस हैं, जो कि एक लिमिटेड उनके पास रिसोर्सेस अलाउ डिनाई करना है, तो वो फायरवॉल पे ही उसको पॉलिसी क्रिएट कर देंगे कि कौन किसको अलाउ है, किसको डिनाई है, ठीक है ना।
ये चीज हो गया। ये चीज होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या हो गया? तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में आपके पास ये फायरवॉल है, ये आपके इंटरनेट है, ये आपके कुछ यूजर्स है, यहीं पर आपके कुछ सर्वर्स हैं। ठीक है ना? अब ये फायरवॉल में आपके पास लाइसेंस है। ठीक है, तो हर एक फायरवॉल एक सिग्नेचर डालता है। सिग्नेचर किसका? सिग्नेचर मतलब आज तक जो भी वायरस है या जो भी अटैक है, उसको हम लोग जो अब तक हुआ है, जैसे आज के डेट तक जो अटैक हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाउन अटैक या नाउन थ्रेड बोलते हैं, राइट? ठीक है ना? तो जो नाउन है उसके लिए तो इस फायरवॉल में ऑलरेडी सिग्नेचर है। अगर वैसा ही वही चीज अगर दोबारा अटैक होगा, फायरवॉल देखेगा कि ये अटैक है, और फायरवॉल अटैक देखने के बाद क्या कर देगा? इसको यहीं पर स्टॉप कर देगा। ठीक है, चलो एक नया अटैक आया जिसका सिग्नेचर हमारे फायरवॉल के पास है नहीं। ठीक है, नया अटैक आया, तो ये आएगा फायरवॉल के पास। फायरवॉल के पास देखेगा ये तो अटैक है, लेकिन मेरे पास इसके लिए सिग्नेचर नहीं है। ये पैकेट को रोकेगा नहीं, पैकेट को जाने देगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये किसको भेज देगा? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या होता है, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, जीरो डे अटैक करके होता है ना। ये हम जीरो डे अटैक बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते जब तक हमारे पास सिग्नेचर नहीं है। तो एक इसका नाम बोल रहा हूँ, ये टीम होता है अलग से, सॉरी, मतलब ये एक टीम होता है ना? ये टीम क्या करे, इसको एक कॉपी भेज देगा अपने फोर्टिगेट सर्वर को, या फोर्टिगेट टीम को एक कॉपी भेज देगा। ये फोर्टिगेट टीम क्या करेगा? इसका सिग्नेचर बनाएगा, या मतलब ये वायरस का एंटीवायरस बनाएगा। एंटीवायरस को विद इन 2 to 3 मिनट ये भेज देगा किसको? फायरवॉल को। ठीक है, और सिर्फ आपके ही फायरवॉल को नहीं भेजेंगे, ये इंटायर फोर्टिगेट जहां भी वर्ल्ड में यूज हो रहा सबको वो सिग्नेचर ऑटोमेटिकली बैकएंड में उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, थ्रेट एनालिसिस बोलते हैं क्या सर इसको? आप इसको थ्रेट एनालिसिस बोल सकते हो, लेकिन इसका एक यूजफुल नेम है, जैसे ही मुझे कभी याद आता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ओके। फायरवॉल की कैपेसिटी वैसी होता है कि वो एक कॉपी आपके वायरस एंटीवायरस टीम को भेज सकते हैं, एंटीवायरस टीम बोल सकते हैं, कुछ अलग एक नाम है यार जो उसको मैं सडनली मैं भूल गया। एनीवे मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो ये एक थ्रेट एनालिस्ट बोल सकते हो, एक टीम को भेज देगा और वो आपको वापस सिग्नेचर दे देगा। अभी तक ऐसा कोई भी जब तक कि यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है, वो फायरवॉल या कोई भी फायरवॉल उसको कैपेबल नहीं है स्टॉप करने के लिए। ठीक है, यही नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है। दिमाग में आ रहा है, जुबान में नहीं आ रहा है वो नाम, छोड़ दो। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जैसे कि मैंने बताया, आप किसी डेस्कटॉप या सर्वर पे भी आप इसको इसका आईओएस लेके आप उसको रन कर सकते हो, और इस फायरवॉल को आप एज अ ओपन ओपन वीपीएन वगैरह जैसे यूज होता है ना, वैसे ही आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर लेके किसी भी डिवाइस में उसको फायरवॉल एज अ फायरवॉल यूज कर सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं, ओपन वीपीएन बोलते हैं, बहुत से अलग अलग नाम है। हार्डवेयर फायरवॉल मतलब हार्डवेयर फायरवॉल मतलब जो डेडिकेटेड डिवाइस है। अच्छा, मुझे नाम याद आ गया, उसको बोलते हैं सैंड बॉक्सिंग। ठीक है, सैंड बॉक्सिंग, जैसे एक सैंड बॉक्स टीम है, ये समझो सैंड बॉक्सिंग। तो ये क्या करते हैं? ये एंटीवायरस को मतलब सिग्नेचर बिल्ड करते हैं अननोन थ्रेट के लिए। ठीक है, जैसे अगर कोई बुखार है, बुखार के भी अलग, फीवर है आपको, तो फीवर के भी अलग अलग टाइप के फीवर होते हैं ना। जैसे कोविड का दवाई नहीं था ना हमारे पास, कोविड की नया दवाई बनाना पड़ा ना उस सैंपल वगैरह लेके, करेक्ट? हम्म, बाकी फीवर के तो अभी तक तो जो मेडिसिन थे तो तुरंत इलाज होता था ना किसी भी हॉस्पिटल में। हाँ करेक्ट। तो वैसा ही समझो कि जिस जिस इलाज का दवा नहीं है, वो इसको लैब में भेजेगा। ये लैब समझो इसको, इसको हम लोग सैंड बॉक्सिंग बोलते हैं। ये होने के बाद बस यही सर्विस है जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में होता है। इसमें एक और मिसिंग है, स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल। ठीक है, तो आपके पास एक फोर्टिगेट फायरवॉल मान लो, ये कोई भी फायरवॉल है, यूजर कनेक्टेड है, जिसका आईपी है 10.0.0.1। ये एक इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये गूगल सर्वर है।
इसका आईपी 8.8.8.8, ये 443 पोर्ट में चल रहा है। ये कोई भी एक रैंडम पोर्ट ये ले लेगा, ठीक है। ये पैकेट बनेगा लेयर 3 का, लेयर 4 का, ठीक है। अब टीसीपी का टीसीपी थ्री वे हैंडशेक आप लोगों को पता होगा, पता है हाँ हाँ। क्या क्या होता है? आ, इसमें मतलब आ, हाँ, पहले पैकेट भेजता है, फिर एक्नॉलेज करता है, और फिर हम्म। एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस दोनों भेजता है। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे एक टीसीपी, दो यूजर है मान लो, एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। फायरवॉल को साइड में रखता हूँ। तो क्लाइंट जब भी इसके साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना चाहेगा, ये पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंक। सिंक, ठीक है, सिंक बोलते हैं। ये क्या भेजेगा? सिंक प्लस अक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या भेजेगा? क्लाइंट इसको अक्नॉलेजमेंट भेजेगा, तब जाके इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होता है, तब आपस में डेटा ट्रांजेक्शन हो, मतलब डेटा एक्सचेंज हो सकता है इनके बीच में, ट्रैफिक ट्रैफिक एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या भेज रहा है? रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारा डिवाइस, तो एक और पैकेट यूज हो जाएगा, सिंक, ठीक है। सिंक हो गया यहाँ पर ऐड, पैकेट फायरवॉल को गया। अब फायरवॉल में जो भी नेट हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो पब्लिक आईपी की यूज, पब्लिक आईपी को एक मतलब मैप करके आगे पैकेट को भेज देगा इंटरनेट को, और इंटरनेट से चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा? सर्वर के पास, ठीक है। अब जैसे ये पैकेट आया है इसके पास, ये क्या करेगा? ओके, मेरे पास एक पैकेट आया, जैसे कि हमारे पास मेक एड्रेस टेबल होता है ना स्विच में, वैसे ही यहाँ पर एक टेबल बनाएगा, वो कनेक्शन टेबल भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो यहाँ पे कनेक्शन देखेगा कि कौन आया है, किस पोर्ट के साथ आया है, और कौन सा रिक्वेस्ट लेकर आया है। सिंक आया है, सिंक एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। अब सिंक लेकर आया है, ठीक है। अब ये रिप्लाई में भेजेगा ये, तो रिप्लाई में क्या हो जाएगा? इसका सोर्स आईपी 8.8.8.8, राइट। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? जो भी नेटिंग है, मान लो यहाँ पे 1.1.1.1 है, तो ये मतलब 10, ये तो 10 तो प्राइवेट है, इंटरनेट को जाएगा नहीं। हमने यहाँ पर नेटिंग कर रखा है, हमारे पास जो पब्लिक आईपी है उसी को, वही पब्लिक आईपी बन के जाएगा ना आगे, राइट। तो डेस्टिनेशन आईपी में ये डाल देगा 1.1.1.1, ठीक है। पोर्ट नंबर में क्या डाल देगा? 443। ये सिंक की जगह में अभी क्या डालेगा? ये सिंक प्लस अक्नॉलेजमेंट। ये जो डेटा, ये जो फोल्डर मिला फायरवॉल को, फायरवॉल चेक करेगा कौन सा आईपी है, 8.8.8, ओके। डेस्टिनेशन क्या है? 1.1. ओके, यहाँ पर देख लिया। पोर्ट नंबर क्या है? 443, ओके। क्या है पैकेट का टाइम? ये अगर मैच हो गया फाइन, मैच हो गया फाइन, मैच हो गया फाइन। क्या है पैकेट? सिंक आ रहा है, सिंक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। अगर ये सिंक आता तो इसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि बाहर का रिक्वेस्ट कभी भी फायरवॉल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाहर का रिप्लाई ही फायरवॉल एक्सेप्ट करेगा, और रिप्लाई का मतलब सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। सिंक किसने भेजा है? हमने भेजा है सिंक। तो सिंक के जवाब में क्या आता है? सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट आता है, राइट। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा फायरवॉल के पास, तब वो देखेगा क्योंकि सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, इस आईपी के लिए कौन सा, एक यहाँ पर जो कनेक्शन टेबल मेंटेन करता है फायरवॉल, सोर्स आईपी क्या था, पोर्ट नंबर क्या थे, और सिंक था, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो फिर वो मैच करेगा पैरामीटर को, और सिंक एक्नॉलेजमेंट देखने के बाद वो अलाउ कर देगा। ओके, ये 1.1 के लिए मेरे पास गया था, ये आईपी आया था 10.10.1, तो मैं इसको 10.10.1 को भेज दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटफुल फायरवॉल, ठीक है। वही अगर हम स्टेटलेस फायरवॉल की बात करें, तो ये ऐसा कोई भी कनेक्शन टेबल मेंटेन नहीं करता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके लिए उसको कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी आम, मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग कॉलेज या स्कूल या ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, जो कि अगर कोई विजिटर आता है तो उसके लिए रजिस्टर्ड रहते हैं, विजिटर रजिस्टर्ड, तो वहां पर मेंटेन करेगा ना कि कौन आया है, कहाँ से आया है, कितने टाइम आया है, क्या उसके कांटेक्ट नंबर है, कौन से कंपनी से आया है, ठीक है। ये हो गया, और कितने टाइम जाएगा उसको भी मेंटेन करेगा, और सिग्नेचर लेगा, करेक्ट। ये प्रोसीजर होता है ना, तभी तो पता रहेगा ना उसको, अगर कुछ लगा कि कौन आया है, कौन जा रहा है, राइट।
तो वैसा हाँ, ही बराबर है। स्टेटफुल फायरवॉल में वो काम होता है, जबकि स्टेटलेस फायरवॉल में वो कैपेबिलिटी नहीं रहता कि वो कनेक्शन टेबल मेंटेन करे और वो चेक करे, वो किसी को भी अलाउ करा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये इसका एक प्रायोरिटी होता है, आउटसाइड को हमेशा ये मतलब 100 देता है और इनसाइड को हमेशा 0 देता है। 0 ट्रस्टेबल है, 100 नॉन ट्रस्टेबल है, मतलब ये पब्लिक आईपी साइड हो गया, ये आपका प्राइवेट आईपी साइड हो गया। ठीक है, स्टेटलेस में ये कनेक्शन टेबल नहीं बनता और स्टेटफुल में कनेक्शन टेबल बनता है, आप इतना समझ लो काफी है। ठीक है, क्लियर जी? आगे बढ़े। क्या क्लियर है? भीम, नजीस, आर यू गाइस देयर और क्लियर है। स्लीपिंग? क्लियर क्लियर। ओके ओके। सो यही है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो मैंने बताया। पहले क्या होता था, अगर आपको वीपीएन सर्विस लेना है तो एक डेडिकेटेड डिवाइस लेना पड़ता था कि यार मुझे वीपीएन का सर्विस अवेल करना है। आपको आईपीएस का लेना है तो इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए लेना होता था, तो एक डेडिकेटेड सर्विस के लिए डेडिकेटेड डिवाइस होता था। ये भी प्रॉक्सी के लिए होता था, पर्टिकुलर सर्विस के लिए हम प्रॉक्सी के लिए अलग से लेते, एंटीवायरस के लिए अलग से बॉक्स लेते, वेब फिल्टरिंग के लिए अलग से बॉक्स लेते, सैंड बॉक्सिंग के लिए अलग से बॉक्स लेते, एसएसएल इंस्पेक्शन के लिए अलग बॉक्स लेते। तो हर एक सर्विस के लिए हमें एक अलग अलग हार्डवेयर लेना पड़ता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे मैनेज करना, है ना, इतने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना, मैनेज करना, है ना। ये स्टैंड अलोन पहले आते थे, लेकिन ये सारे फैसिलिटी आजकल के डिवाइस में एक ही बॉक्स में बन के आते हैं। ठीक है, ये सारे फैसिलिटी एक ही बॉक्स के अंदर में रहते हैं, आपको अलग अलग फैसिलिटी के लिए अलग अलग बॉक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? वही है एनएससी 4 प्रोग्राम, ये तो छोड़ दो, ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है और ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है। तो हम एनएससी 1, एनएससी 2, एनएससी 3, ये अगर आप फोर्टिकेट की वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे सर्टिफिकेशन। आपको बस लॉगिन करो, रजिस्टर करो और एनएससी 1, 2, एनएससी 3 तक आप क्या कर सकते हो, आपके सर्टिफिकेशन आप फ्री में अचीव कर सकते हो। एनएससी 4 में आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक टाइम स्लॉट चूज करना पड़ेगा। जब भी आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिखाओगे दिलाओगे तो कोई इंस्ट्रक्टर रहेगा जो आपको लाइव देखता रहेगा। कुछ भी ऐसा अगर आपके लाइक एक्टिविटी में उसको डाउट जाता है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, प्रॉक्सी कर रहे हो, तो वो आपको रोकेगा और तुरंत आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा वो। पहले आपको जो एग्जाम जब तक आप कर रहे हो 1 से 1.5 घंटा, तब तक का रिकॉर्डिंग वो ले जाएगा और ले जाने के बाद मतलब ऑटोमेटिकली उनके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। वो वेरीफाई करेंगे, अगर कुछ गलत नहीं पाया गया और नंबर सही मिले तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, एनएससी 4 में हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो एनएससी 4 में फोर्टीगेट सिक्योरिटी और फोर्टीगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मतलब एनएससी 1 टू एनएससी 4 तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन एनएससी 4 स्पेशली डिजाइन फॉर फोर्टीगेट सिक्योरिटी एंड फोर्टीगेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और एनएससी 5 की बात करें तो 40 एनालाइजर और 40 मैनेजर कवर होता है। ठीक है, 40 सिम होता है, 40 क्या है, जोन बॉक्स होता है, ईएमएस होता है। तो ये तीनों चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं आपको कवर नहीं करा पाऊंगा, और ये मुझे नहीं लगता कि आपको इंटायर करियर में ये सब चीज का आपको मतलब फेस करना पड़ेगा भी। जहां तक हो, 40 मैनेजर, 40 मैनेजर और 40 एक्सेस पॉइंट आपको 40 एक्सेस पॉइंट हो गया, 40 स्विच आते हैं, 40 वेब आता है, 40 आपका कैमरा आता है। ये सब चीज तो अलग अलग आएंगे और फ्यूचर में आप देख देख के सीख जाओगे, और टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा है 40 गेट का। इनकेस अगर आपको कुछ डाउट होता है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन में, ट्रबल शूटिंग में, आप डायरेक्टली टिकट रेज करो, टेक टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो हर एक चीज एक ही जगह में नहीं मिलेगा आपको, मैं एक रास्ता दिखाऊंगा आपको, वही चीज आपको इम्प्लीमेंट फ्यूचर में किसी भी कंपनी में आप जाते हो और 40 गेट डिवाइस आप एक्सेस करते हो, आपके पास 40 गेट डिवाइस है, 40 गेट का स्किल दे सकते हो कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे ट्रबल शूटिंग किया जाता है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स हैं जो आपको रियल टाइम में ही सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। फायरवॉल फीचर एंड ये हो गया, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। हाई अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियसली हमने बता ही दिया है कि क्या होगा। तो फोर्टिगेट अभी फिलहाल मार्केट में टॉप में है और इसका हिस्ट्री हम जान के हम कुछ नहीं कर सकते।
तो FortiGate का प्रोडक्ट है, जैसे FortiGate है, FortiWiFi है, एक्सेस पॉइंट है, एनालाइजर है, मैनेजर है, ये तो हम कवर करेंगे ही ना। एक्सेस पॉइंट छोड़ के बाकी सब हम तो कवर कर ही रहे हैं। और 40 टोकन है, 40 DNS है, 40 केस है, ये सारा चीज आपके डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पास सिस्को में एक एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और कोर लेयर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक कैटेगरी है फायरवॉल में, FortiGate में, जिसमें ये बताया गया है कि मिड मिड रेंज फायरवॉल 100 to 900 सीरीज के होते हैं, उसके थ्रूपुट ज़्यादा होता है, उसमें SSL इंस्पेक्शन कैपेसिटी होती है ना। 30 to 90 सीरीज का फायरवॉल है जो कि स्मॉल ऑफिसेस के लिए यूज होता है ना। उसमें ये SSL इंस्पेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इस हिसाब से आप FortiGate की वेबसाइट पे जाके भी कंपेयर कर सकते हो। ये 5000 7000 सीरीज के हैं, 1000 to 3000 to 6000 सीरीज के जो हैं हाई इंड अप्लायंस कहलाते हैं। उसमें थ्रूपुट काफी ज्यादा होता है, 4 GB to 100 Gbps तक का थ्रूपुट होता है। अल्ट्रा लो लेटेंसी, SSL VPN इंस्पेक्शन कुछ ज्यादा है इसमें, ऐसा आप इसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा FortiGate या किसी भी फायरवॉल टेक्नोलॉजी जो अब तक यूज हो रहा है उसके बारे में हमने अभी क्या किया, डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो, कहाँ गायब हो गए आप लोग? डन। यस डन ना? सर, क्लियर है। तो ये तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया लग रहा है, कुछ तो मिसिंग हुआ है अभी का जो है, सॉरी। अच्छा, नेटवर्क आने जाने के बाद उसमें फ्लक्चुएशन होने के बाद से हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं आया। और मैं अभी कहाँ हूँ वो भी मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे तो ये दिख भी नहीं रहा है कि मेरा जो, एक बार व्हाट्सएप ओपन करता हूँ कि कनेक्ट, मैं अभी आपसे कनेक्टेड हूँ वो भी नहीं दिखा रहा है। कुछ टेक्निकल एरर हो गया और नेटवर्क की वजह आप से। 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड है क्या? नहीं, मैं या एक ही अच्छा, डिवाइस ये से कनेक्टेड प्रेजेंटेशन हूँ। वाला अलग से मैं है। प्रेजेंटेशन वाले से हूँ मैं। अच्छा सर, ये NSC 4 एग्जाम का कॉस्ट कितना पड़ता है? वो उसी टाइम आप देखना, क्योंकि उसका डॉलर के ऊपर भी डिपेंड रहता है ना। मतलब अराउंड अराउंड थर्टी अराउंड थर्टी फाइव अभी का 40। देख लो ना एक बार, कितना NSE 4 का गूगल पे सर्च करो ना। आप लोगों सर्च को करता मेरा हूँ। वॉइस वगैरह सारा चीज आ रहा है ना? लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से, ये सारा चीज मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। एनीवे, कोई बात नहीं। ये वीडियो तो और भी मिल जाएंगे यूट्यूब में, मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज हमने जो जो कवर किए वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और फ्यूचर में फिर हम लोग, कुछ तो नहीं है, तो कल हम लोग देखेंगे कि फायरवॉल को कैसे एक्सेस किया जाता है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, बेसिक थिंग्स। ओके, ठीक है ना। ओके सर, जस्ट मिनट। एक क्वेश्चन है। हाँ, सर अभी आप एक काम करो, अपना स्क्रीन स्टॉप एक मिनट, शेयरिंग कर लो। मैं स्टॉप शेयरिंग आपका ना करता हूँ। वॉइस थोड़ा अभी ब्रेक मिल हो रहा रहा है। है ये, प्रेजेंट करना बंद करें और मैं इसको सेव भी कर रहा हूँ।